तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। उसी खानदान की बात चल रही थी जिस खानदान के बारे में अल्लामा हसन रजा बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। अब बेअदब गुस्ताख फिरका को बता दो ऐ हसन, यूं किया करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरका को बता दो ऐ हसन, यूं किया करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। अभी बात चल रही थी हजरत अब्बास अलंबरदार की। यहाँ कितने लोग जानते हैं अब्बास किसका नाम है? मालूम है? वो छोटा बाबू जल्दी से हाथ उठा लिया है, सिर्फ इसी को मालूम है। हजरत अब्बास कौन है, किसको मालूम है? हजरत अब्बास अलंबरदार हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा के शहजादे हैं, वही अब्बास हैं। अभी आपने सुना कि उनकी ताकत का अंदाजा कोई लगा नहीं सकता है, लेकिन जब शायर उसकी तर्जुमानी, उनकी ताकत की तर्जुमानी करता है तो अपने कलम को उठाता है, लिखता है कि जब कोई उठाता है अब्बास के परचम को। आप हज़रात मोहब्बतों के साथ समाप्त करें। अगर मैं उर्दू बोल रहा हूँ तो आप हज़रात उर्दू समझने वाले हैं, और यकीनन आपका ये नजरिया मैं देख चुका हूँ कि आप हज़रात अपनी मोहब्बतों को मेरी समातों की तहलील तक पहुँचाते भी हैं। शायर कहता है कि जब कोई उठाता है अब्बास के परचम को, महसूस ये होता है ये कोई कमिश्नर है। बोले सुभान अल्लाह। जब कोई उठाता है अब्बास के परचम को, महसूस ये होता है ये कोई कमिश्नर है। और एक मंत्री भाई पे इतराती है दुनिया, अब्बास के दो भाई जन्नत के गवर्नर हैं। एक मंत्री भाई पे इतराती है दुनिया, अब्बास के दो भाई जन्नत के गवर्नर हैं। बड़ी ही बेहतरीन अंदाज में नातुमनक़बत के अशार और खिताब हज़रत हाफिज़ पढ़ने लगे। शिफा के वास्ते बीमार नात पढ़ने लगे, अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे। शिफा के वास्ते बीमार नात पढ़ने लगे। मुझे भी उनके गुलामों की सफ में रहना है, खुदा करे मेरा किरदार नात पढ़ने लगे। खुदा करे मेरा किरदार नात पढ़ने लगे। और अगर यह जान लें यूसुफ में हुस्न किसका है, तमाम मिस्र का बाजार नात पढ़ने लगे। मोहब्बतों के साथ वासिफ़े शाहे हुदा मद्दा है खैरुल वरा भाई अफरोज गोरखपुरी की आमद हो चुकी है। बिला ताखीर तमहीद आप हज़रात करीब उन तमाम तर शोहरा और खुतबा से मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ जितने अहबाब बैठे हुए हैं, जो बेदारी हर साल की तरह रहा करती है वो बेदारी आज नजर नहीं आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हज़रात भूखे बैठे हुए हैं और इरादा करके बैठे हुए हैं कि सेहरी करके यहीं से जाएंगे। आप हज़रात भूखे तो नहीं बैठे हुए हैं। अगर भूखे बैठे हों तो मैं गुजारिश करूंगा अभी जाके खा के चले आए, क्योंकि भाई अफरोज गोरखपुरी को आप रात को समाप्त करनी है। यकीनन सुनने के लिए बैठे हुए हैं ना। ये मेरा भाई जावेद ही खाली सुनने के लिए बैठा हुआ है और तमाम लोग ऐसा लग रहा है सोचने के लिए बैठे हुए हैं। आप भी अगर सुनने के लिए बैठे हुए हैं तो दोनों हाथों को उठा लें और कहे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नहर से माह से अख्तर से निकलता पानी, नहर से माह से अख्तर से निकलता पानी, तीर से नेज़े से खंजर से निकलता पानी। नहर से माह से अख्तर से निकलता पानी, तीर से नेज़े से खंजर से निकलता पानी। इम्तिहान सब्र का देना था उसे साहिल पर, वरना अब्बास के ठोकर से निकलता पानी। सब्र का देना था उसे साहिल पर, इम्तिहान सब्र का देना था उसे साहिल पर, वरना अब्बास के ठोकर से निकलता पानी। और बात चल रही की थी कुछ देर पहले खानदाने मुस्तफा की, तो शायर कहता है रसूले पाक के आंखों के चैन जिंदाबाद। शायर कहता है कि रसूले पाक के जिंदाबाद, रसूले पाक के आंखों के चैन जिंदाबाद, जनाबे फातिमा के नूरे ऐन जिंदाबाद। अब आने वाला जो मिसरा है सुनने के बाद जितने अहबाब बैठे हुए हैं खामोश नहीं रहेंगे, बल्कि शायर कहता है रसूले पाक के आंखों के चैन जिंदाबाद, जनाबे फातिमा के नूरे ऐन जिंदाबाद। अब इससे बढ़ के शिकस्ते यजीद क्या होगी,
कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। अब इससे क्या होगी, अब इससे बढ़ के शिकस्ते यजीद क्या होगी। कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। बस वही बेदारी आप हज़रात पेश किए हैं और बिना ताखीर व तमहीद में चाहता हूँ, बड़ी देर से आप हज़रात इंतजार कर रहे थे अपने मेहमान शायर भाई अफरोज को। हज़रात अगर दमदार बहुत है तो हुसैन के तलवार में भी धार बहुत है, और हर दुश्मन हुसैन को पहचानती है ये हैदर की जुल्फ़िकार समझदार बहुत है। हर दुश्मन हुसैन को पहचानती है ये हैदर की जुल्फ़िकार समझदार बहुत है। बड़ी बेहतरीन अंदाज में भाई अफरोज गोरखपुरी से आप नातो मरक़बत के अशार सुन रहे थे, अपने बेकरार दिल को करार बख्श रहे थे। यकीनन इनकी आवाज में जो कशिश है कि खुद ब खुद अपनी तरफ खींचता हुआ चला आया करता है। बिला ताखीर आप देख रहे हैं अपनी माथों की निगाहों से खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसल के आला हजरत अल्लामा क़ारी रियाज़ुद्दीन साहब क़िला प्रिंसिपल दारुल उलूम गौसिया की आमद है। बिला ताखीर आपकी समातों की दहलीज तक हजरत की मौजूदगी होने वाली है। हजरत तशरीफ लाने वाले हैं। बिला ताखीर मैं चाहता हूँ कि आप हजरात, मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि सुनने के लिए बैठे हुए हैं, ऐसा मूड हजरात का बना हुआ है कि ऐसा लग रहा है सोने के मूड में बैठे हुए हैं। तो जरा दोनों हाथों को उठा लें और कहें या हुसैन, या हुसैन, या अली। अली के दीवाने बैठे हुए हैं, अली की बात चली है। मौलाए कायनात शेर खुदा से किसी ने पूछा, ए अली जरा बताए तो सही, क्या दोस्त वो है जो दोस्त के मुसीबत में काम आए। तमाम तर मेरे भाइयों की मौजूदगी है, जरा देखे तो सही यानी होती क्या है, दोस्ती होती क्या है। मौलाए कायनात शेर खुदा से किसी ने पूछा, ए अली जरा बताओ तो सही कि दोस्त वो है कि जो दोस्त के मुसीबत में काम आए। मौलाए कायनात शेर खुदा ने फरमाया, यकीनन नहीं, दोस्त वो नहीं जो दोस्त के मुसीबत में काम आए, दोस्त तो वो है जो मुसीबत आने न दे। दोस्त तो वो है जो मुसीबत आने न दे। वही मौलाए कायनात शेर खुदा की बात चली है तो शायर कहता है कि मकाम कितना है ऊंचा इमाम सादों का। तमाम तर अहले स्टेज की जो मौजूदगी है, तमाम तर लोगों की तवज्जो का तालिब और तमाम समाइन की समातों की दहलीज तक ये शेर पहुंचाता हूँ कि मकाम कितना है ऊंचा इमाम सादों का, धर्म हुसैन ही रखें गुलाम सादों का। मकाम कितना है ऊंचा इमाम सादों का, धर्म हुसैन ही रखें गुलाम सादों का। लगा के नारे हैदर, लगा के नारे हैदर, हलाल सादों ने हराम कर दिया जीना हराम जादों का। लगा के नारे हैदर, हलाल जादों ने हराम कर दिया जीना हराम जादों का। बिला ताखीर तहीन में चाहता हूँ ज्यादा वक्त न लेते हुए खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसल के आला हजरत अल्लामा अलहाज क़ारी रियाज़ुद्दीन साहब क़िला की मौजूदगी है। बिला ताखीर तमीद हजरत जो है कुर्सी खिताबत पर तशरीफ ला रहे हैं। बिला ताखीर में चाहता हूँ जितने अहबाब बैठे हुए हैं अपने मोहब्बतों का सबूत पेश कर दें। आगे से लेकर के पीछे तक जितने अहबाब बैठे हुए हैं, नारे तकबीर की सदाएं बुलंद कर लें और बुलंद आवाज से जवाब दें, नारे तकबीर। ऐसे नहीं बल्कि बनके तौहीद की गुलशन की कली बोलूंगा, बनके तौहीद की गुलशन की कली बोलूंगा। बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा, और जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम ज़बा काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम ज़बा काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। इस्तक़बाल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ज़िक्रे शुहदाए करबला, फैज़ाने पंजतने पाक, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा क़ारी रियाज़ुद्दीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जान में आ
जाती है, उनकी जाली जो कभी ध्यान में आ जाती है, जान जैसे सिरे में जान में आ जाती है, उनकी जाली जो कभी ध्यान में आ जाती है। अब बैठ जाता हूँ मदीने का तस्वुर लेकर, ताज़गी खुद ब खुद ईमान में आ जाती है। बैठ जाता हूँ मदीने का तस्वुर लेकर, बैठ जाता हूँ मदीने का तस्वुर लेकर, ताज़गी खुद ब खुद ईमान में आ जाती है। शायर कहता है जब नबी के दीन की बात हो, इमाम अली मकाम यकीनन जो मैदान कारज़ार में गए हुए थे, अपने वहदे के लिए नहीं गए थे, अपने जो है वक़ार के लिए नहीं गए थे, अपने को शोहरत पाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जब पामाल करने की कोशिश की जा रही थी, मुस्तफ़ा के शरीयत को जब पामाल करने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त इमाम अली मकाम अपने घर पे बैठ करके तनख्वाह नहीं ले रहे थे, बल्कि मुस्तफ़ा के दीन के लिए मदीनतुल मुनव्वरा से निकलते हैं और यही पैगाम देते जाते हैं कि इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए, इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। और नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो, हमारे नाम का ऐलान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो, नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो, हमारे नाम का ऐलान कर दिया जाए। हज़रात बिला तख़ीर तमहीद मैं चाहता